एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया और साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन वहां से निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने उसे वहां से डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकता रहा, घर लौट नहीं सकता था, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर मत रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर उसे एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली की हिम्मत बंधी और कुएं की ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती, लेकिन समस्या ये भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनता और बार बार रख देता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे देव, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा। मुझे अभी कई दिन यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं देव, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात कर रहा है। इसलिए परियों ने तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वह उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतली व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। ये कठपुतली हर समय आपकी नौकरी बजाएगी, आप जो कुछ कहेंगे करेगी, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात भी हो आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने को कहा। उसने ये भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नल की ओर चली। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरी कठपुतली बर्तन साफ कर देगी। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतली ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली की कठपुतली और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वे दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतली को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतली और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली।
सवेरे उठकर उसने हाथ मुंह धोया और दोनों चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरी यह कठपुतली कर डालेगी। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही हाँकते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतली से अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थीं, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा ये हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। उसने कहा, तुम मुझे हर बार इसी तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 टूक खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए फिर चल दिया। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी आंखें छलछला आई और रोने लगा। ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो 2 चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारी कठपुतली और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व पीट कर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ रोक लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरी कठपुतली और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़ा। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे कई दिनों से खाने को कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाए हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उसने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपनी कठपुतली व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतली, बर्तन भाड़े व जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बातों ही बातों में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। इस प्रकार शेख चिल्ली और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।